गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आप सभी से छोटा सा अनुरोध है। गुरुदेव की जीवन लीला का वर्णन चल रहा है, इसमें आप सहयोग करें। सहयोग क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि ये जन जन तक गुरु जी की लीला पहुंच सके। सतगुरुवे नमः। हमारा क्या है, हम तो सतगुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि मतसंग पातकी नास्ति पापाग्नितोत्समान नहीं। ऐ गुरुदेव, मेरे समान कोई पापी नहीं है और आपके समान कोई पाप को जला देने में समर्थ नहीं है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मयांग दासो अयमिति ममत्व क्षमस्व परमेश्वर। प्रभु, अपराध अनेकों होते रहते हैं मुझसे, मैं आपका दास हूँ। गुरुदेव आपके सिवा और किसी को जानता नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब सौंप दिया सारा जीवन गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सारा जीवन गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिक हो जाए, गुरु बिन भव निधि ना तरे कह निगम अस गाय। इसलिए हे वत्स, अब तुम अपने ही आत्मस्वरूप में समाहित होकर संसार में विचरना और प्रातः काल भोर में यहाँ से छोड़कर चित्रकूट पीली कोठी के लिए चले जाना। वहाँ तुमको स्वामी अखंडानंद जी के सानिध्य में 1 वर्ष या अधिक समय तक योग साधना करते रहना। इसके उपरांत कानपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली किसी भी रेलगाड़ी में बैठ जाना और वह गाड़ी सुबह भोर में शहर व गांव से दूर जंगल में जहां भी रुक जाए वहीं उतरकर कठिन साधना कर जनता जनार्दन का कल्याण करना। इतना कहकर संस्कार विधि के द्वारा लंगोटी और अचला देकर तथा संपूर्ण आशीर्वाद से सुशोभित करके आप वहां से रम गए। इसके बाद आपने कभी दोबारा गुरुदेव के साकार में दर्शन नहीं दिए। जब तक आपके परम गुरु पूज्य पाद स्वामी वैकुंठानंद जी महाराज ने आपको तत्व ज्ञानोपदेश दिया, तब तक वहाँ किसी भी वाह्य जन का आना जाना नहीं हुआ। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय व्यतीत हो गया था। इस कारण जब आपके गांव व घर पहुंचने में देरी हुई तो आपके कुछ साथी आपके पास आए। जब उन्होंने आपके पास पहुंचकर आपकी उस वेशभूषा को देखा, आप सब निहारते ही रह गए और बड़ी विनम्रता के साथ दीन वचनों में कहने लगे, अरे भाई चौबे जी, यह आपने कैसा ऋषि मुनियों का वेश धारण कर लिया है? कहीं आप हमको छोड़कर तो नहीं जाना चाहते? क्या आप हम लोगों को अकेला छोड़ जाना चाहते हैं? हमने तो आपके झंडे के नीचे चलकर बड़े बड़े मैदान जीते हैं। क्या हमारे इस झंडे को लेकर चलने वाला अब हमारे साथ न चलकर कहीं अन्यत्र चला जाएगा? भाई चौबे जी, हमारा और आपका कितने ही दिनों का साथ है। एक साथ रहे, एक साथ पढ़े, एक साथ खेले कूदे, साथ ही रहकर अपना जीवन यापन किया। क्या आप अपने साथियों के साथ जो इतना गहरा संबंध है उसे इतना शीघ्र और इतनी आसानी से तोड़कर चले जाएंगे, जो हमारे लिए जीवन भर असहनीय रहेगा? नहीं नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तब तक किसी एक साथी ने आपके घर परिवार वालों को भी ये जानकारी दे दी। आज तो आपके श्री चौबे जी ने सन्यासियों का वेश धारण कर कहीं अन्यत्र जाने का मन बना लिया है। वे तो पूर्ण वैराग्य धारण कर शांत मुद्रा में बैठे हैं, किसी साथी से भी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर क्या था, सूचना मिलते ही परिवार व गांव में मानो भूचाल आ गया। सभी लोग दौड़ दौड़कर स्वामी जी की कच्ची कुटिया पर एकत्रित हो गए और उसी भीड़ में से माता के समान मात्र भाव से लाड़ दुलार करने वाली पूजनीय माता स्वरूपिणी भाभी श्री आकर गदगद बाणी नेत्रों में ममता भरे आंसू बहाती हुई बड़े ही विनम्र भाव से निवेदन के रूप में प्रार्थना करने लगी कि हे लाल,
चौबे जी, यह आज तुमने कैसा वेश बना लिया है? किस कारण से तुमने क्या विचार कर यह भेष बनाया? यह भेष तो कहीं एकांत में जीवन यापन करने के लिए ऋषि मुनि ही धारण करते हैं, जो राग द्वेष रहित रहकर कहीं अन्यत्र जंगलों में, निर्जन वन या पहाड़ों की गुफाओं में शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। क्या आपकी स्वचलित क्रिया में हमारी या परिवार के द्वारा कोई विघ्न आया है? तो आप हमें बताएं। भविष्य में हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो आपकी साधना में विघ्न पड़े, लेकिन आप इस तरह हमें छोड़कर मत जाइए। लाला चौबे जी, कहीं और आप अपने बड़े भाई साहब के द्वारा आपकी शादी के बारे में चलाई गई वार्ता से जो परेशानी आपने जाहिर की थी, उससे नाराज़ होकर तो नहीं जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं उनसे मना कर दूंगी, आइंदा वे कभी तुम्हारी शादी की बात नहीं करेंगे। लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाइए। मैंने बस आपको अपनी कुचाओं में दूध नहीं पिलाया है, यह मैं मानती हूँ, मगर बाकी पूर्ण मातृभाव, पूर्ण वात्सल्य, पूर्ण से मैंने आप पर बरसाया है। मैंने कभी आपको देवर के रूप में नहीं देखा है, बल्कि अपने बड़े पुत्र रूप में आपका लालन पालन किया है। बड़े पुत्रवत आपसे लाड प्यार किया है। यदि बड़ा पुत्र ही अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाए तो छोटे पुत्रों से क्या आशा की जा सकती है? कृपया आप मुझ अभागिन भाभी माँ को इस प्रकार असहाय बिलखती छोड़कर न जाएं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। इस प्रकार अपनी ममतामयी पूजनीय भाभी श्री के करुणा भरे शब्दों को सुनकर आपने ऊपर को देखा और अपनी वाणी प्रखर की। स्वामी जी ने कहा, परम पूजनीय माता स्वरूपिणी भाभी जी, आप मेरी परम आदरणीय माता के समान नहीं, स्वयं माता ही हैं। मातेश्वरी, मुझे यह भेष अपने परम गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो सबके लिए दुर्लभ है। सद्गुरु के द्वारा मिले भेष व ज्ञान से ही आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान व मोक्ष का द्वार के मार्ग निकलते हैं। जिस मार्गों को अपनाकर शिष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचता है या लक्ष्य को प्राप्त होता है। इसलिए यह भेष तो मैं नहीं बदल सकता हूं, लेकिन समय समय पर आकर मैं आपके दर्शन अवश्य करता रहूँगा। जब भी आप किसी विशेष परिस्थितियों में याद करेंगे, मैं आपके पास रहूँगा। इसलिए कृपा करके आप मुझे अपने आशीर्वाद के साथ आज्ञा देकर अनुग्रहित कर दें, तो मैं धन्य धन्य हो जाऊँगा और मेरी मंजिल आसान हो जाएगी। इतना कहकर स्वामी जी शांत भाव से एकटक आशा भरी दृष्टि से अपनी माता समान भाभी श्री के चरणों की तरफ ही निहारते रहे और आपकी ममता ने अपने देवर लाला के सिर पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जब आशीर्वाद के लिए हाथ ऊपर उठाया तो ममता के आंसू नेत्रों से नीचे गिरने लगे। खुश रहो वत्स, ऐसा कहकर घर चली गई। यह एक अनुपम घटना थी, क्योंकि संत महात्मा तो इस परिवार में कई पीढ़ियों से होते आए हैं, परंतु ऐसा सैलाब गांव भर में पहले कभी नहीं उमड़ा था। इसका कारण था स्वामी जी कहे जाति बंधन, राग द्वेष, अपने पराये के भाव से ऊपर उठकर सभी के साथ समता भाव, सभी को समान व भरपूर से करना। इसके बाद सभी साथी व ग्रामवासी एक एक करके चले गए। तदुपरांत आपने अपना कमंडल उठाया और भिक्षा करने के लिए भाभी के द्वार पर अलग जगह दिया। भाभी माँ ने द्वार की तरफ निहारा तो देखा वहाँ कोई और नहीं, अपनी ही गोद का खिलाया हुआ अखंड बाल ब्रह्मचारी संत के रूप में भिक्षा मांग रहा है। तब तो भाभी माँ के हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। वह दोनों हाथों को नेत्र पर रखकर रोने लगी और कहने लगी, हे स्वामी जी, ऐसा मत करो जिन्हें मैं न सह पाऊँ। मेरी ममता को आप निष्ठुर और कठोरतम न बनाओ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। तब स्वामी जी ने बात बिगाड़ती देख धैर्य से कहा, काम लेते हुए कहा, हे माता, भिक्षा तो अन्यथा हम आपके द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। इतना सुनते ही ममता ने माँ के हृदय को झकझोर दिया। कहीं मेरा लाल भूखा ही न लौट जाए, ऐसा सोचकर आप उठी और आप ही के लिए पहले से ही तैयार किया भोजन
रसोई घर से लेकर आई और विनय की कृपया यह भोजन को आप यहीं बैठकर पाने की कृपा करें। लेकिन स्वामी जी ने कहा, हमारे कमंडल में कर दीजिए वरना हम चले जाएंगे। मजबूर होकर असहाय स्थिति में माताजी ने वह भोजन आपके कमंडल में पलट दिया और चरणों में नमन बंदन कर रोने लगी। फिर स्वामी जी ने माता का चरण स्पर्श कर वंदना कर आशीर्वाद लेकर कुटी पर चले आए और प्रेम के साथ भोजन पाकर आराम करने लगे। सायंकाल का समय हो गया, परंतु गांव से आने वालों का क्रम बराबर बना रहा। सभी आने वाले ग्रामवासियों ने स्वामी जी से अन्यत्र न जाने के लिए अनुरोध किया, लेकिन स्वामी जी ने शांत मुद्रा में ही बने रहने का निश्चय कर लिया था। अब तो संध्या बंदन का समय हो गया। स्वामी जी अपनी संध्या बंदन करने में संलग्न हो गए और बाकी सब लोग वहाँ से अपने अपने घर को लौट गए। श्री स्वामी जी भी अपनी क्रिया से निवृत्त होकर सो गए, क्योंकि सुबह को ही गुरु आज्ञानुसार अपने जीवन की लंबी यात्रा शुरू करनी थी, जिसका आज्ञा नहीं था कि अब कब और कहाँ यात्रा को पूर्ण विराम मिलेगा। भोर में बहुत जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान किया और पीली कोठी चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। यात्रा के मार्ग में किसी गरीब भक्त के यहाँ हवन हुआ था। वह 20-25 किलो चावल का प्रसाद बनाकर वितरण करना चाहती थी। तभी स्वामी जी वहाँ पहुँच गए और प्रसाद पाया। वह शूद्र जाति की होने के वजह से घबरा रही थी कि कहीं कोई स्वामी जी को देखकर हमारे भंडारे में विघ्न न पैदा कर दे। तब तक स्वामी जी ने अपने कमंडल में दाल चावल निकालकर उस भक्तिन को दे दिए और कहा, यह अपने पूरे प्रसाद में मिला दे। उससे तुरंत आदेश का पालन किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।